देहरादून देवभूमि में 30 अप्रैल से ही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यात्रा को लेकर सरकार ने पहले से ही रणनीति नहीं बनाई, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानियां हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इधर व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर विचार विमर्श होता है। तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि बयान देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई, बीजेपी से तो कम है। वहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी हैं, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं ये बहुत बड़ी बात। कुछ दिन पहले ही केदारनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हुई, लेकिन इस दुर्घटना ने हेली सेवाओं के संचालन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने चारधाम यात्रा पर कहा कि राज्य सरकार ने कोई रणनीति और योजना नहीं बनाई है। इसी का नतीजा है कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है। सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही। उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम दो ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं है। इधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले और उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, भगवान का आशीर्वाद था कि सभी लोग सुरक्षित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है तो वो भी कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता है, ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल करने आ रहे हैं वो सुरक्षित रहे। देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर पड़े। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, क्योंकि इससे पहले हजारों स्थानीय लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि चारधाम यात्रा में कारोबारियों की आमदनी नहीं हो पा रही है।
जबकि कुछ समय पहले ही केदारनाथ से एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें कहा गया था कि कुछ ही समय में सिर्फ केदारनाथ में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में ये कारोबारी परेशान है या फिर आरोप राजनीतिक है। प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में दूर दराज से अन्य राज्यों से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं कि किस तरीके से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जहां ट्रैफिक जाम की समस्या से सामना करना पड़ रहा है उनको, वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार के मुखिया का ये कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए उन्होंने पूरी तरीके से प्रबंध किए हुए हैं, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को असुविधा का नहीं हो, इसके लिए ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि आखिर सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है, क्या उन्होंने ठोस इसके ऊपर कार्यवाही की है, क्या किस तरह से कार्य योजना बनाई है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतूड़ी, HN 24/7। तो चारधाम यात्रा पर अब सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यात्रा मार्गों पर बेहतर सुविधाएं यात्रियों को नहीं मिल रही हैं, यात्री रुक नहीं रहे हैं, वापस जा रहे हैं और कारोबारियों का कारोबार जो है नष्ट हो रहा है। सरकार ने व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा से पहले नहीं की, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है और हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसको लेकर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं जो है चारधाम यात्रा से पहले कर देनी चाहिए थी। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, चारधाम यात्रा को लेकर सवाल हो रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये बताया जा रहा था कि 200 करोड़ के लगभग का कारोबार हुआ है अकेले केदारनाथ धाम में। कितना सच लगता है विपक्ष का ये दावा, कितने आरोपों में सच्चाई लगती है आपको और स्थिति इस समय क्या है? जी देखिए रोहित जी, आपको बताऊं कि जिस तरीके से विपक्ष चारधाम यात्रा सहित जो अन्य जो तीर्थ स्थलों पर जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर हो, चारधाम यात्रा पर स्थानीय लोगों का जो व्यापार, जिस तरह से उनका व्यवसाय जो प्रभावित हो रहा है उसको लेकर, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें सरकार की तरफ, तो सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि हमने चारधाम की तैयारियाँ कर रखी थी पूर्व में और किसी भी तरीके से इस जो अव्यवस्थाओं को ना होने दिया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। वहीं रोहित जी, अगर आपको आज बताऊं तो ये करंट अपडेट ये है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर जो है उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी चारधाम यात्रा हो, चाहे फिर हम बात करें कैंची धाम स्थापना दिवस जो कि 15 जून को मनाया जाने वाला है, इसको लेकर जो है तात्कालिक तौर पर, मध्यकालिक तौर पर और दीर्घकालिक तौर पर जो है एक प्लान तैयार किया जाए कि ताकि आने वाले समय में या फिर जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनको किसी भी तरीके से असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज की जो वर्चुअल बैठक हुई थी, इसमें अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो वहाँ के जो कुमाऊं जो बात के कमिश्नर थे मौजूद रहे, DM नैनीताल मौजूद रही, SSP नैनीताल मौजूद रहे। दूसरी तरफ हम शासन की बात करें तो शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सरकार लगातार इस पर काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जहाँ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में इस बार जो है आंकड़ा बढ़ा है तीर्थयात्रियों का, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो रिकॉर्ड है वो करीब 40 लाख से ऊपर पहुंचने की पूरी तरीके से सरकार भी इसका दावा कर रही है और ये लगता भी है कि। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ है उसको लेकर सेफ्टी ऑडिट नहीं किए गए हैं पूर्व में, या फिर जिस तरीके से अगर हम घोड़े खच्चरों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह कुछ रोज़ पूर्व घोड़े खच्चरों में एक तरीके से बीमारी जो होने के कारण कई उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो पशुपालन जो मंत्री हैं सौरभ भगोड़ा ने भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरीके से किसी भी जो घोड़ा खच्चर हैं या जो अन्य जो जानवर हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी होती तो उस संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उनका तत्काल समाधान किया जाए, और ऐसा नहीं होता तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर हम बात करें रोहित जी, तो जिस तरीके से सरकार लगातार पूरे चारधाम यात्रा के साथ साथ अन्य यात्रा रूटों की मैपिंग कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो उसी दूसरी तरफ कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस की जो राजनीति है जिस पर भाजपा पलटवार कर रही है, कि भाजपा का कहना है कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तोड़ने की
बात करती है, जबकि भाजपा जो है जोड़ने की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। तो ये देखने वाला दिलचस्प पहलू होगा आने वाले समय में, ये राजनीतिक रंग किस तरीके से आगे चलता है, क्या मोड़ लेता है। लेकिन इतना जरूर है रोहित जी कि जिस तरीके से सरकार ने प्रबंध किए हैं उससे यात्रियों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। वो रिकॉर्ड पूर्व पिछले साल के मुकाबले इस साल वो टूटते हुआ नजर आने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो आगामी जून माह में कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर भी सरकार पहले से ही तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर ही भी बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि चूंकि एक तरफ कांग्रेस चारधाम पर यात्रा पर या कैंचे धाम का जो जाम है उसको लेकर सवाल उठा रही है, अन्य जामों को लेकर सवाल उठा रही है, तो साथ ही विपक्ष, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी का ये भी कहना है कि अब चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने संबंधित गढ़वाल आयुक्त कमिश्नर को दिए हैं, संबंधित डीएम को, एसएसपी को, ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर्स के सहित तमाम जो विभागीय जो अमला होता है उसको दिए हुए हैं, ताकि कि जो कांवड़ यात्रा हो वो भी सुचारू चले। लेकिन उसके जब यात्रा चलेगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें भी कमी निकालती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांवड़ यात्रा में भी यही परिदृश्य देखने को हमें मिलेगा कि वहाँ पर भी कांग्रेस ये कहती हुई नजर आएगी कि लोगों का व्यवसाय या उनका जो व्यापार है वो कांवड़ यात्रा के चलते प्रभावित हो रहा है। जो ट्रैफिक प्लान है वो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, कहीं के लिए भी टूर बनाता है, योजना बनाता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर व्यक्ति को आती हैं। अब यात्रा में कोई वीआईपी सुविधा हर किसी को तो नहीं मिल सकती ना। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उम्मीद से अधिक जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस व्यापार की बात कर रहे हैं कि कारोबारियों का व्यापार नष्ट हो गया, प्रीतम सिंह जी ने कहा, क्या उनसे कोई व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था या किसी एक व्यापारी ने कह दिया जो कि उनके पार्टी से संबंधित था? ये देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जहां सवाल उठा रही है, लेकिन अभी तक उनसे कोई भी व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि संबंधित जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हों या उनके जो लोग होते हैं वही इस तरीके की बातें बताते हैं कि फलाने जगह या अन्य जगह पर इस तरीके से चीज़ें हैं। उसी चीज़ को लेकर कांग्रेस ये मुद्दा बनाती हुई नज़र भी आ रही है। और इसी चीज़ को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर भी है। वो कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर परेशानी आखिर किस चीज़ में है, कि चारधाम यात्रा जिस तरह से चल रही है सुचारू है, और हर कोई जानता है कि जब यात्रा होती है तो उसमें थोड़ी बहुत असुविधाएं होती हैं, सरकार भी मानती है, लेकिन असुविधाएं ज़्यादा ना हो, कोई उसमें अनहोनी ना हो, कोई उसमें दुर्घटना ना हो, उसको लेकर सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं। और इसी का नतीजा है कि अभी तक इस तरीके से कोई भी विकट परिस्थिति या विषम परिस्थितियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब इस पर आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी इस पर कांग्रेस का काउंटर चूंकि कर रही है, लेकिन और आगे क्या कुछ इसमें होता हुआ नजर आएगा। रोहित, अमित, पर्यटन मंत्री और जो संस्कृति मंत्री हैं हमारे सतपाल महाराज, उनकी तरफ से या फिर जितने भी अन्य महकमे इसमें लगे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ हिदायत दी गई है कि समन्वय और सामंजस्य बना के काम किया जाए ताकि जो लोगों की यात्रा है वो निष्कंटक हो? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। चाहे हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि कहीं पर अगर रोड ब्लॉक होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ पर जो मशीनें हैं, चाहे जेसीबी हो, पोकलैंड हो, वहाँ पर तैनात हो, ताकि जो मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी किया जाए। और ये लगी भी हुई हैं, चाहे चारधाम रोड की बात करें या अन्य ग्रामीण अंचलों के जो रोड हैं वहाँ की बात करें, या जो अन्य टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की बात करें। दूसरी तरफ जो चारधाम यात्रा पर पानी की किल्लत ना हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यात्रा से पूर्व सभी को निर्देशित भी किया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर ये सख्त हिदायत भी दी गई है संबंधित जिलाधिकारियों को, दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों को, कि जिस तरीके से जो भी अगर असुविधा होती है या कोई भी अगर गलत उसमें जिस तरीके से जो यात्रा के दौरान हो या अन्य चीज़ों के दौरान हो, कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है या कोई भी लापरवाही बरती जाती है इस दौरान, तो संबंधित विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में जिस तरीके से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो नकल को लेकर हो या भूमि घोटाले को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर हो, तो उस पर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिचकिचाते भी नहीं है। और यही कारण है कि जिस तरीके से आम जनता के बीच उनकी जो छवि है वो धाकड़ धामी की बनी हुई है। रोहित जी, ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।